जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
माथेगा माथेगा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, जय जय श्याम, जय 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 राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन राधा तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय राधे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, सभी लोग बोलो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फाउंडाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गो प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. Shri Krishna Janmashtami Mahotsav की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान्नगति कुतोपि दायन्स्तु अंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का जो कथा है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। तो कल हम लोग चर्चा किए थे अन्न के विषय में, भगवान को भोग धराने के विषय में। आज हमारा जो कथा का प्रसंग होगा उसको आगे लेते हुए, जैसे हम लोग कल सुने थे कि भगवान के प्रसाद से मन का शुद्धाकरण होता है, तो इसका मतलब है कि भगवान हमारे हित के लिए कार्य करते हैं। भगवान जो भी कुछ करते हैं वो हमारे फायदे के लिए करते हैं, क्योंकि हमको तो खुद अपना फायदा पता नहीं है, किस वस्तु से हमको लाभ हो ये हमको पता नहीं है। कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि हम जितने भी जीव हैं, जो भी जीव जंतु हैं, सब हम लोग सब भगवान के अंश हैं। ममई अंश जीवलोके जीव भूत सनातना, सनातन अंश है।
सनातन जो शब्द है, सनातन का मतलब होता है जो कभी शुरू नहीं हुआ है और कभी अंत नहीं होने वाला है। संसार की तो उत्पत्ति हुई है, संसार का प्रकट हुआ है, ब्रह्मा जी इसको री इंजीनियरिंग किया है, भगवान इसको महातत्व दिया है। तो संसार में तो सभी कुछ शुरू होता है और फिर अंत हो जाता है। तो क्या ये सनातन हो सकता है? ये सनातन नहीं है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो हम शरीर जन्म प्राप्त किए हैं। जैसे छोटी बच्ची है, कितनी सुंदर बच्ची है, वो जन्म प्राप्त की है और फिर बड़ी होकर और वृद्ध होकर, और एक समय आएगा फिर 70, 80, 90, 100 ईयर्स के बाद फिर हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो क्या ये शरीर सनातन है? ये शरीर भी नहीं सनातन है। तो फिर सनातन धर्म कैसे हुआ? पत्नी जन्मी है, बड़ी पली हुई है, फिर विवाह हुआ है, उनके संतान हुए, फिर उनका निधन हो जाएगा। पति का भी जन्म हुआ है, वो भी पला बड़ा है, पिता बन गया है, नौकरी चाकरी कर रहा है, फिर उनका भी अंत हो जाएगा। तो मतलब अगर पति और पत्नी दोनों में से एक कोई अंत हो जाए तो फिर रिश्ता सनातन नहीं रह गया। ये तो केवल मैं सोच रहा था, हमेशा ग्रंथों के आधार पे हम लोग बोलते हैं पति पत्नी हो जाएंगे तो 7 जन्म तक साथ साथ रहेंगे। अभी तो 7 जन्म का 1 साल नहीं हुए, 7 साल 7 जन्म के तो बात छोड़ दो। तो ये तो खाली हमारे स्क्रिप्चर्स में भी कोई बड़ा रोमांटिक स्टेटमेंट दिया गया है, वो भावुकता को प्रेम जागृत करने के लिए। तो ऐसे लगता है कि 7 जन्म तक हम लोग साथ साथ रहेंगे। तो उससे बोलने से क्या प्रयास बनता है कि 7 जन्म तक निभाना है तो कम से कम दोनों एक दूसरे के साथ में बड़े अच्छे से रहेंगे, नहीं तो 7 जन्म तक फंस जाओगे। तो ये हमारा जो संसार का संबंध है वो भी सनातन नहीं है। तो सनातन क्या हुआ? सनातन केवल 3 वस्तु है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म जो है ये 3 वस्तु पे आधारित है। जैसे ये 3 वस्तु के आधार या जो फोकस है वो हमारे धर्म से निकल जाए तो फिर हमारा धर्म का पतन होने लगता है कोई भी जगह पे। तो सनातन क्या है? भगवान कहते हैं सबसे पहले तो भगवान सनातन है। भगवान का कभी शुरुआत नहीं है और भगवान का कभी अंत नहीं होगा। भगवान ये जो जन्म लेते हैं ना, रामनवमी में, जन्माष्टमी में हम लोग प्राकट्य मनाते हैं, वो तो भगवान ये संसार में आते हैं। संसार में आते हैं, जैसे भगवान प्रसाद दे के हमारा निवारण करना चाहते हैं वैसे भगवान खुद भी आते हैं हमारा निवारण करने के लिए। तो भगवान सनातन है। जब राम यहां पर आते हैं तो ऐसे नहीं होता है कि फिर अयोध्या धाम वैकुंठ जगत में राम नहीं रहते हैं। राम वहां भी रहते हैं और राम यहां प्रकट भी होते हैं। और केवल यहां नहीं प्रकट होते हैं, अनगिनत सृष्टि है, अनगिनत ब्रह्मांड है। भगवान सब जगह पे, कहीं हम लोग आज कथा बोल रहे हैं, कोई लोक में आज जन्माष्टमी मन रहा होगा, कोई लोक में राम आज वनवास जा रहे होंगे, कोई लोक में आज राम अभिषेक, राज अभिषेक हो रहा होगा, कोई जगह पे राम कौशल्या के विराट रूप दिखा रहे होंगे, कहीं पर कृष्ण जी गोवर्धन उठा रहे हैं। अनगिनत संसार है, अनगिनत मृत्यु लोक है। हम लोग तो केवल एक मृत्यु लोक को जानते हैं। हमारे मृत्यु लोक का जो प्रधान है वो कौन है? ब्रह्मा जी। हमारे ये संसार के ब्रह्मा जी को सब लोग ब्रह्मा जी को जानते हैं। कौन कौन लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी के पास कितना सर है? अभी प्रभु जी गा रहे थे, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे, 4 मुख है ब्रह्मा जी के, 4 सर है ब्रह्मा जी का। और हम लोग सब कितने सर वाले हैं? हम लोग सब दशानंद हैं। 10 दिशा में हम लोग के दिमाग चलता है। हम लोग सब आकार से हम लोग एक सर वाले हैं।
तो ये एक एक मूड वालों को संभालने के लिए एक 4 मूड वाला चाहिए। लेकिन ये तो केवल ये ब्रह्मांड का, इसकी कथा जो है श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में कृष्ण बुक प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं, या आप जानते होंगे प्रेम सागर कहते हैं, सुख सागर कहते हैं। ये जो ग्रंथ है प्रेम सागर और सुख सागर, ये एक्चुअली में भागवतम का केवल 10वां स्कंद है। वैसे ये अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। इसको क्यों प्रेम सागर या सुख सागर कहा जाता है? क्योंकि भगवान के संबंध केवल प्रेम का होता है, और जो भगवान के साथ में प्रेम में हो जाता है वो केवल सुख की प्राप्ति करता है। सुसुखम अव्ययम, सुसुखम मतलब इटर्नल हैप्पीनेस, अव्ययम मतलब इनफैलिबल, कभी समाप्त नहीं होने वाला है। राज हमारा होता है ना, एक व्यक्ति का राज होता है, फिर 16 साल बाद समाप्त हो जाता है, फिर दूसरे का राज आता है, फिर दूसरे का चलता है। ऐसे जब से फिजी स्वतंत्र हुआ है 1975 से हम देख रहे हैं सबके राज चल रहा है, लेकिन हर एक राज समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति जो है, भगवान की प्रेम जो है, भगवान का भक्ति में आनंद जो है, वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए बताया गया अव्ययम। अव्ययम मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो भगवान सनातन है, भगवान का कभी अंत नहीं होता है। अगर भगवान आप प्रकट हो जाए तो उसके मतलब नहीं कि भगवान के अंत हो गया है। जरूरत हो तो वी कैन ब्रिंग सम मोर चेयर्स। आजकल बूढ़े लोग ज्यादा कथा में आते हैं, तो वी हैव टू फैसिलिटेट, नहीं तो फिर कसर मसर करते रहेंगे, कोई कथा सुनेगा नहीं। तो भगवान जो है वो सनातन है। तो भगवान से जुड़ा हुआ दूसरा वस्तु क्या है? भगवान से जुड़ा हुआ दूसरा वस्तु क्या है? जो जीवात्मा, जो हम लोग की जीव शक्ति है। हम और आप भगवान से उत्पन्न हुए। ममई अंश जीवलोके जीव भूत सनातना। भगवान कहते हैं हम लोग भगवान के शक्ति है, भगवान के अंशज है। तो जब भगवान के कोई शुरुआत नहीं है, भगवान के कोई अंत नहीं है, तो इसी प्रकार से जीव का भी कोई शुरुआत नहीं है और जीव का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए मरने पर क्या होता है? जीव केवल ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर में चला जाता है। जीव मरता नहीं है, जीव मरता नहीं है। अगर कोई लॉजिकल वे से केवल सोचे, अगर हम लोग सोचते हैं कि जीव मर जाता है या जीव केवल एक ही जन्म होता है, तो फिर सालाना श्राद्ध करने का क्या लाभ? हर साल पितृ को पानी देने का क्या लाभ? जीवन तो एक ही था, समाप्त हो गया, खलास। अगर हम लोग केवल मिट्टी से बने हैं, मिट्टी के होते हैं, तो मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं या अग्नि में दह संस्कार कर दिया जाता है। अगर जीव का ही एक ही ये जीव का होता तो मतलब ये समाप्त हो गया। अगर सनातन धर्म के अंदर में भी देखा जाए, अगर जीव शाश्वत नहीं है, जीव सनातन नहीं है, तो दह संस्कार कर दिया तो फिर दूसरा कार्य करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 10 गात, 13वीं, छमई, सलीना, ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जीवन तो समाप्त हो गया। किसके प्रति कर रहे हो? जीवन नहीं समाप्त होता है, केवल जीव नहीं समाप्त होता है, केवल ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये तो हम और आपका बराबर समझ है, हर एक सनातन धर्मी का बराबर समझ है कि जीव जो है वो शाश्वत है। तो भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, और भगवान और जीव के बीच में जो संबंध है वो शाश्वत है। अभी भगवान शाश्वत है तो भगवान का जो जगत है, जहां भगवान रहते हैं, वो भी शाश्वत है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता है कि भगवान शाश्वत रहे और भगवान के पैर के नीचे धरती नहीं रहे। भगवान का वैकुंठ जगत जो है वो शाश्वत है। वैकुंठ जगत कैसा है? ये मिट्टी चाटा इसके रकम नहीं बना हुआ है। भगवान के वैकुंठ जगत बना है चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु शूरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान का धाम जो है वो चिंतामणि धाम है। वैकुंठ जगत जो है वो जीवल, चिंतामणि जीवल से बना हुआ है। वहाँ मिट्टी नहीं है, ग्रास उगता है लेकिन सोने पर उगता है। मतलब कितना अबंडेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। तो भगवान के धाम, भगवान शाश्वत है, जीव शाश्वत है, भगवत धाम शाश्वत है। तो जो शाश्वत जीव शाश्वत भगवान का सेवा करके और शाश्वत धाम वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, इसको कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म इसी को कहते हैं कि ऑल द टाइम बीइंग अवेक एंड कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट वी आर इटर्नल स्पिरिट सोल्स, part and parcel of the eternal supreme personality of Godhead, and therefore by performing loving devotional service we go back home, back to Godhead, to Vaikuntha। इसीलिए ये व्यवस्था बना है। हम लोग जो मंदिर बांधते हैं, पूजा करते हैं, घर पे जो भी कुछ करते हैं, हर एक बार हमको इस विषय से जागृत होना है। हर एक बार भगवान के पास जाते हो, हाथ जोड़कर खड़ा होते हो, सुबह उठते हो, सब समय ये सनातनता को याद करना चाहिए। सबसे पहले याद करना चाहिए कि हे भगवान, अपने कर्म अनुसार ये शरीर को हम प्राप्त किए हैं। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। रामायण कहता है बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन में क्यों इसको भाग्यशाली बताया गया है? क्योंकि मनुष्य तन में ही एकमात्र भगवान को समझा जा सकता है। दूसरे योनियों में भगवान को नहीं समझा जा सकता है। जानवर भगवान को नहीं समझ सकते, पशु पक्षी भगवान को नहीं समझ सकते। उन पर भगवान का आशीर्वाद हो जाएगा, कहीं प्रसाद पा लिया, कहीं भगवान स्पर्श कर दिया किसी को, तो वो मुक्त हो जा सकता है। लेकिन कहीं पशु पक्षी बैठकर जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं, कहीं पशु पक्षी बैठकर भजन नहीं गाते हैं। आजकल के ज़माना में भजन भी जो लोग गा रहे हैं वो इंसान के रकम भजन नहीं गाते हैं, वो जानवर रकम हो गए। गाड़ी गरोवल करते हैं, लात चलाते हैं, बाजा पटकते हैं, उसको भजन थोड़ी कहते हैं। भजन मतलब भगवान, भ शब्द से भगवान आता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ साधारण लोगों का श्रद्धा है, आप सब, हम सब लोगों को हमारे सनातन धर्म में श्रद्धा है, लेकिन हमारे श्रद्धा का क्या करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हमारे श्रद्धा को हिंदी में कहते हैं शोषण किया जा रहा है। हमारे श्रद्धा का फायदा उठाया जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन ये हकीकत बात है। आप जब अपने घर पे पूजा पाठ करते हो तो कितना साफ सफाई ये सब करते हो, व्रत करते हो, उपवास करते हो, नियम पालन करते हो, ठीक है। आप ये पूजा की तैयारी करते हो, फिर पूजा कराने के लिए आपको एक व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। वो व्यक्ति क्या करता है? वो तंबाकू पीते पीते आता है, कुल्ला करके आपके पूजा करा देता है। आप इतना व्रत नियम आदि कर रहे हो और ऐसे व्यक्ति को बुलाते हो जो आके ऐसे कर दे। आपके तप का, आपके नियम का, आपके व्रत के क्या लाभ होगा? प्रभु जी बोले धज्जिया उड़ा दिया। तब ऐसे हमारे ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय में प्रभुपाद जी हमको ये सिखाए, भगवान ही चाहते हैं। भगवान नहीं कहते हैं कि ये पूजा पाठ जो है, ये ग्रंथ का अध्ययन जो है, ये कोई खाली ब्राह्मण के अधिकार है, क्षत्रिय के अधिकार। भगवान बोले ये सब जीव के अधिकार है, सब जीव के अधिकार है। केवल फर्क कैसे? जैसे अभी मानो मैं डॉक्टर हूं, अब मेरे घर में बच्चा जन्म ले तो उसको डॉक्टर बनने का चांसेस हाई है कि नहीं? क्योंकि उसके पास में सुविधा है। वो छोटे से पला बड़ा होता है, चोंगी में, दवाई में, ये सब में वो जानता है कि ये डॉक्टरी है। लेकिन अगर डॉक्टर के घर में लड़का डॉक्टरी में इंटरेस्ट नहीं ले हैं और व्यापारी बन जाए या आर्मी में ज्वाइन हो जाए या पुलिस ऑफिसर बन जाए,
तो अगर वो पुलिस अफसर बन गया तो उसको आप फिर भी बोलेंगे डॉक्टर है, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो पुलिस बन गया। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जो चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशा। हम लोग सोचते हैं किसी का नाम है तो वो सिंह है, क्षत्रिय है, और अगर गांव में लड़ाई चले तो घर के भीतर हो जाए तो कैसे क्षत्रिय? सिंह से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता है। सिंह तो खसीद भी रहे, उसका मतलब नहीं है कि क्षत्रिय हो गया। गुण कर्म बहुत जरूरी है। गुण कर्म व्यवहार जीवन में ऐसा करना पड़ेगा। तबे से हमारे संस्था में हमारे भक्तों को सभी को सिखाया जाता है। ये जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं ना, इनको सभी को आता है कैसे भगवान को भोग धराओ, कैसे भगवान को वस्त्र धारण कराओ, कैसे भगवान का आरती पूजा करो, सब आता है इनको। क्योंकि हमारे गुरु वर्ग ने हमको सिखाया है कि ये सबको अपने अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और जानते हो क्यों अपने हाथ में लेना पड़ेगा? क्यों? Why should we do it with our own hands? So that people don't abuse. ठीक है, people don't abuse। और what is the ultimate thing? जी हैं? भगवान से आदान प्रदान होगा। सिंपल लॉजिकल रीजन है कि क्यों अपने अपने करना चाहिए, क्योंकि अंतिम यात्रा में कौन आएगा साथ में? हैं? अकेले जाएंगे। तो अकेले यात्रा में जब जाओगे तो अकेले यात्रा की तैयारी होगी कि नहीं? जब देह संस्कार कर दिया जाता है तो उसके पास बाद में जो यात्रा है वो किसका है? अकेले जीव का है। क्या वो तेरा कर्म लेके जाता है कि मेरा कर्म लेके जाता है? अपना लेकर जाता है? तो जो भक्ति भाव है, जो प्रेम है, वो मेरा प्रेम भगवान के प्रति लेकर जाएगा कि आपका प्रेम लेकर जाएगा? अपना अपना लेकर जाएगा ना। तो इसीलिए अपना अपना करने का चेष्टा करना चाहिए। वी मस्ट ट्रेन आवरसेल्व्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान को भोग धराने में क्या तकलीफ है? केवल जैसे किसी भी व्यक्ति को, सब लोग तो सर्विंग करना जानते हैं, जैसे खाना मेहमान आए परोसना होता है, वैसे खाना निकालो, बस परोसो प्लेट में, हर एक में तुलसी पत्ता डाल के भगवान के सामने रख के, और भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान आप कहते हैं प्रेम से आपको अर्पण करो, आपको अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करो, तो भगवान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, भगवान इसको कृपया स्वीकार करें। भगवान आप इसको स्वीकार करेंगे तो मेरा जो सारा परिश्रम है, जो नौकरी करना है, तलब पाना है, सौदा खरीदना है, लेके आना है, ये सब मेरा भक्ति हो जाएगा। अंग्रेजी में कहावत सुना है, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। काम जो है वो हमारा पूजा है। केवल काम, आदमी बोले काम पूजा है मतलब बस काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते, यही पूजा है। नहीं, ऐसे नहीं है। काम कैसे पूजा है? काम जब करते हो तो फल मिलता है। किसके लिए काम करते हो? फल के लिए करते हो कि नहीं? वी वर्क फॉर सैलरी, वी वर्क फॉर वेजेस। तो फल जो है वो हमारा आमदनी, हमारा कमाई है? तो कैसे अपन काम के पूजा बनाओ? जो आमदनी से, जो आमदनी मिला है, आमदनी से व्यक्ति क्या करता है? भोजन सामग्री ही तो घर लेके आता है, अपन परिवार पालन पोषण करने के लिए, अपन कमाई से घर द्वार बनाता है? तो जो फल है उससे ये सब उत्पन्न किया है। अब वो फल को अगर भगवान के निमित्त अर्पण कर दो, तब आपका पूरा मेहनत जो है वो भगवान का भक्ति होगा। क्योंकि फल आप, इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में सभ्यता है कि हर एक सनातनी को दान देना चाहिए। दान देना चाहिए। दान पर मुझे भगवान रामचंद्र जी का एक लीला स्मरण आ गया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के युद्ध जीत कर वापस आ गए और भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राज प्राप्त हुआ, राज अभिषेक हुआ, उसके बाद में राजा का कर्तव्य है ना, जो राजा है, जैसे यहाँ पे मंडली है, जो संचालक मंडल है, उन लोगों के काम है कि एनुअली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करो जिसमें कि सब प्रजा
लाभ उठा सके ना। तो राजा के कर्तव्य ऐसे करो। राजा का काम नहीं है खाली हाइबिस्कस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करो, मांगो धर्म यज्ञ ऑर्गेनाइज करो, इंटरफेथ ही हो, लेकिन एवरीवन गेट्स टुगेदर टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल वैल्यूज इन लाइफ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया सारे प्रजा को। तो आप लोग के भी शायद यहाँ गांव में ऐसे होता होगा पहले, अभी मालूम नहीं होता है कि नहीं, हमारे गांव में भी पहले ऐसे होता था। जब ये सालाना पूजा होता था तो गांव भर में घूम के चंदा बटोरो। ऐसे नहीं था कि जो व्यक्ति लोग कर रहे थे उन लोगों के पास पैसा नहीं रहा करे के। क्यों चंदा बटोरा जाता था? सो दैट एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व, सब लोग अपना अपना कर्म के जो फल है वो भगवान के अर्पण करें। तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी तो राजा थे, अयोध्या के राजा थे, रघुवंशी हैं, उनके पास किसी वस्तु का कमी नहीं था, लेकिन फिर भी ये यज्ञ का नियम है कि वी मस्ट इन्वॉल्व एवरीवन। जैसे यहाँ पे अभी प्रोग्राम हो रहा है तो जो मंडली के लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो एक एक दिन अलग अलग शेयर किया है कि कौन कौन रोज कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा महाप्रसाद बने। दिस इज द वे इट शुड हैपन। ऐसे एंगेज करना होता है सबको। हम लोग भी जाते हैं, लोगों को भी अष्टमी के टाइम में दान मांगते हैं कि दान में मंदिर में भगवान का वस्त्र स्पॉन्सर करो, भगवान के भोग अर्पण करो, भगवान के सुबह के भोग अर्पण करो, संध्या के भोग स्पॉन्सर करो, रात के फिर जितना भक्त लोग आएंगे। तो ऐसे ऐसे ढेर प्रोग्राम बनाते हैं। वाई डू वी डू दैट? सो दैट एवरीवन इज एबल टू कम एंड प्यूरिफाई देमसेल्फ। हम लोग अपने कर्म के फल को जब भगवान को अर्पण करते हैं तो हमारा कर्म जो है वो शुद्ध हो जाता है। That's how we save ourselves from any sinful reaction. जैसे अभी प्रभु जी EFL में काम करते हैं तो इनका काम तो बड़ा साफ है, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं और तलब लेकर आ जाते हैं। लेकिन इनको शायद पता नहीं होगा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई जो है वो बुच्चा में भी जाता है, बुच्चा में भी जाता है और बुच्चा भी बिल पे करता है। तो अब वहाँ बुच्चा में से केवल बिल नहीं पे हुआ है, वो क्या कर रहे हैं? अपना पाप इनको दे रहे हैं। इन्होंने उनको पाप में सहयोग दिया तो वो भी उनको पे बैक कर रहे हैं। तो वो पाप आ गया हमारे ऊपर। हम लोग ऑफिस में बैठे होंगे, सोचेंगे हम लोग कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ये गलत फहमी है। संसार इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आप सोचेंगे, माता जी सोचेगी कि मैं तो घर पर रहती हूँ, मेरा तो कोई पाप नहीं है, पति जाता है काम पे। आप पति को पार्सल लपेट के देते हो ना, वो जाके उसको खा के ताकत आ जाता है, फिर जाके जीव हत्या करता है। आप सोचोगे मैं तो मेरा काम में तो कोई पाप नहीं, मैं तो केवल व्हीकल्स बेच देता हूँ। एक बुच्चा लेके जाएगा, उसमें गौ मार के लाद देगा तो पाप लगेगा कि नहीं? तो इसीलिए अपने कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करना। ये संसार में कोई पाप से रहित नहीं हो पाएगा। अलग अलग अभी हम लोग सब कोई नया प्रोग्राम में आए, रास्ते में आए, कितने पतिंगा को हेडलाइट में एक्सीडेंट हुआ, मर गए सब। तो इसके वास्ते ये भगवान का भक्ति जो है ये कभी कभी करने का चीज नहीं है। नित्यम भागवत सेवया, एवरीडे करने का चीज है। क्योंकि हर एक दिन हम लोग से जाने अनजाने में हम लोग नहीं किसी बड़ा पाप नहीं किया है, लेकिन ये छोटा छोटा पाप भी तो है। यस तो इंद्र गोपम, अभी आप यहाँ बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, आपके नासिका या वायु मार्ग में छोटे छोटे इंद्र गोप बैक्टीरिया है, वायरस है, ये है वो है। जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, हमारे शरीर के गर्म के ताप से वो मर जाते हैं। तबे से आदमी बोले कि आजकल ही भगवान की पूजा करो, फिर हफ्ता भर नहीं करो, या हम लोग 6 रोज करो, फिर 1 रोज जाके कॉन्फेशन कर देंगे, भगवान हम चर्च में आए हैं, भगवान हमारा पाप क्षमा करो। फिर मंडे को क्या होगा? तबे ये डेली एक्टिविटी है, रोज करना है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे सबके इन्वॉल्व किया, सो दैट एवरीवन ऑफर्स देयर रिजल्ट, फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क टू प्लीजिंग कृष्णा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो सब लोग बड़े बड़े दान दिए, तो जो बड़ा बड़ा पैसा ला है, बड़ा बड़ा दान दिया ना। तो फिर वो होता है ना, कहीं पे भी प्रोग्राम होता है, फिर प्रोग्राम के बाद में अभी एंड में हम लोग के अष्टमी के दिन फिर बताना पड़ेगा हम लोग को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है, दानदाताओं को धन्यवाद, इसने इतना दान दिया है,
झंडा बंधन में इतना दान दिया है, इतना दिया, इतना दिया। तो इसे भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे सब बोले अब अनाउंसमेंट के बाद है, तो बड़ा बड़ा यज्ञ हुआ था, ढेर लोग डोनेशन दिए थे। तो भगवान बोला कि अच्छा अनाउंसमेंट की बारी आई है। तो भगवान ने एक अनाउंसमेंट किया। सब लोग जब बोले अब सबके वोट ऑफ थैंक्स रहेगा, तो सब लोग जो जो दान दिए थे सब लोग से छाती निकाल लेते ना, हमारा नाम आएगा, गिवन $10,000 $1,000 ऐसे ऐसे ना। तो सब लोग एकदम तैयार हो गए नाम सुनने के लिए ना। और फिर जब मैं 10 दूंगा तो महासिंगा को तो सुनाएगा मैंने 10 दिया है ना है? तो हम काहे छाती निकाले, मतलब उसके सुनवाए कि हम ज़्यादा दिया है। अगर वो ज़्यादा दिया हो तो फिर तो हम है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब ऐसे अनाउंसमेंट किया तो सब लोग तैयार हो गए अनाउंसमेंट सुनने के लिए। तो भगवान, एक बूढ़ी माता थी, उन्होंने ₹1 दान दिया था। तो भगवान खाली वही अनाउंस किया। तो सब लोग घबरा गए। जो 10,000 दिया था, जो पूरा 7 दिन का भोजन स्पॉन्सर कर दे, हमारा नाम नहीं बोलिस। तो भगवान बोले ये माता जो बूढ़ी ₹1 दिया है, वो बूढ़ी के पास ₹1 ही था। तो उन्होंने कितना दिया, परसेंटेज में कितना दिया उन्होंने? 100% है। दूसरा 10,000 तो दिया है, दबा के कितना रखा है? जो दे रहे हो भगवान वो नहीं देखते हैं। हम लोग इसे खोलते हैं ना, आरती के टाइम आता है, इसे वॉलेट निकालते हैं। कभी कभी वॉलेट निकालते हैं तो छोटा नोट दिखता ही नहीं है, तो छोटा पॉकेट खोलते हैं, उसमें भी कुछ नहीं है। अब क्या करें, आरती सामने आ गया है, तो $10 रख के $9.90 उठा लो। होता है कि नहीं? अब तो ऐसे भी होता है, आरती में ही चेंज ले लो, सेल्फ सर्विस। भगवान तो भगवान देखते हैं कि हम लोग, भगवान कहते हैं हमारे जीवन में भगवान क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हम लोग जितना भगवान को शरणागत होंगे, भगवान उतने ही, अरे कितना रकम से हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है हमको प्रेरित करने के लिए, इंस्पायर, मोटिवेट करने के लिए कि आप भगवान को 1 दोगे, भगवान 10 गुना देंगे। आप भगवान को 10 दोगे, भगवान 100 गुना देंगे। और ऐसे नहीं कि ये केवल बताने वाली बात है, कई लोग अपने जीवन में इसका अनुभव भी किया है। एक्सपीरियंस, विजडम मतलब एक्सपीरियंस, जो लोग इसकी अनुभूति की है। आप लोग सब सोचिए, इसके बारे में चिंता कीजिए। अगर भक्ति में रस नहीं होता तो इतना लोग तो नहीं सके पगलाए जाए ना। हम लोग के देश में, नसोरी टाउन में इतना आदमी तो नहीं पगलाए जाइए। 1 2 अच्छा ठीक है, हम पगलाई गया है, हमारे संग 1 आध और पगलाए गए, इतना ढेर जने थोड़े सके पगलाए जाए। ये लोग कहा है, ये लोग के एक्सपीरियंस है, ये लोग भगवान के अनुभूत करीस है। और जब हम लोग संपूर्ण सब समय भगवान के अनुभूत करे सकेगा तो हम लोग भाव अवस्था में हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग के अनुभव होए। फिर जैसे कोई भी भोजन किया जाए है, भोजन जब किया जाए है, पहले ये नहीं सब उठा के ले लिया जाए, पहले तो आदमी उसके चीखे मांगे, अच्छा है कि नहीं, तित्ता है कि नहीं, स्वाद है कि नहीं। तो ऐसे हम लोग के भगवान ये अवसर दे है कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपन जीवन में भगवान के और टेस्ट डेवलप करो। तो कैसे टेस्ट डेवलप हुई? नंबर 1, जैसे कल हम लोग बताया था, प्रसाद से। तो इसीलिए भोजन समर्पित करके खाना चाहिए। और दूसरा प्रसंग, जैसे आज का हम लोग कर रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और भगवान के साथ में जो संबंध वो सनातन है, भगवान के धाम सनातन है। तो इस संबंध को जागृत करना है, इसीलिए भगवान हमको बारंबार आते हैं। तो सबसे कॉमन वर्स है, सब लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, आप सब लोग बोल सकते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्,
तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये बहुत ही विख्यात श्लोक है, भगवान का खुद का वाणी है। भगवान कहते हैं जब जब धर्म के अभ्यास में, साधारणतः हम लोग बोलते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, प्रभुपाद जी बराबर ट्रांसलेशन दिया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं whenever and wherever there is a decline in religious practice, मैं एक धर्म में एक परिवार में जन्म लेने के कारण से मैं एक धर्म का विश्वास में रह सकता हूं, लेकिन अगर आप उसको पालन नहीं कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, एक डॉक्टर स्कूल से एफएसएम से पढ़ के निकल जाए, डिग्री लेकर ग्रेजुएट हो जाए, लेकिन ना ही वो अस्पताल में काम करे, ना उनका प्राइवेट प्रैक्टिस हो, कोई बीमार पड़ के ऐसा आदमी के दिखाया जाएगा? हैं? अपन घरे लगा दे दीवार पे सर्टिफिकेट, पल्लप लगा दे, हम यहाँ सवानी में डॉक्टर है, देखो मैं ग्रेजुएट है, लेकिन ना उसके लगे चोंगी है, ना सुई है, ना समझे है, तो कैसे हुई डॉक्टर? तो यही रकम हम लोग भी, चाहे ईसाई धर्म मानो, चाहे इस्लाम धर्म मानो, चाहे सनातन धर्म मानो, जब उसके प्रैक्टिस नहीं करेगा तो हम लोग कैसे बोलेगा कि हम ईसाई है? जो ईसाई है तो संडे के तो चेत जाग पड़ी, बाइबल तो पढ़े पड़ी, और डेली फैमिली प्रेयर करे कि नहीं ईसाई लोगन, है ना? रोज संजा के लोग बैठ के वो लोग एक बाइबल के वर्स पढ़े और वो लोग परिवार प्रार्थना करें, भगवान हम लोग के जीवन के धन्यवाद, भगवान हम लोगन के भोजन के धन्यवाद, भगवान हम लोगन के सब कुछ जो दिया है उसके लिए धन्यवाद। आदिवासी के घर में खाली 4 दीवार रहे, बीच में एक को दीवार नहीं रहे, फिर भी भगवान के धन्यवाद दे। हम लोग के घर है, बोले भगवान हमें काहे कमती दिया, हमारा सिंगल स्टोरी है, काहे डबल स्टोरी नहीं है हमारा। Where is the gratitude? Where is the gratitude? हम लोग के डेली मांगे प्रैक्टिस हुए। तो भगवान बोले हैं जब जब धर्म के अभ्यास में घटन होए लगे और ग्लानिर्भवति भारत और प्रीडोमिनेंट राइज ऑफ इररिलीजन, अधर्म के बढ़ंती हो लगे, भगवान बोले तब तब हम प्रकट होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखी से, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के वर्णन करे से, तो उसमें एक बहुत सुंदर विषय बताया गया है कि बोले भगवान केवल अपने प्रकट होए तो भगवान अवतार ले, ठीक है, भगवान अवतार ले है, और भगवान कैसे आवे हैं? भगवान ग्रंथ के रूप में आवे हैं, और भगवान भक्त के रूप में आवे हैं, और भगवान नाम के रूप में आवे हैं। ये सब भी भगवान का प्राकट्य है। हमारे जीवन में, हमारे संगठन में, हमारे समाज में ऐसे ही भक्त जन आ जाए, वैष्णव जन आ जाए, ये इत्तेफाक नहीं है। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। कभी कभी आदमी बोले जब भगवान मांगी तो हम भी करे लगेगा। अच्छा, भगवान मांगी तो कैसे तुम जानेगा कि भगवान मांगी? कोई है यहाँ पे भगवान से बात करे है, आप यहाँ मंदिर में आता है, राम के करता है हाय, तो आप देखता है सीता जी आशीर्वाद तो दे, तो ऐसे कर दे। कोई के देखी से एक्सपीरियंस करा आप लोग? कोई जने किया है कि नहीं? सच्चे बात बताना, मंदिर में बैठ के कोई किया है कि नहीं किया है? कोई नहीं किया ना? मैंने भी नहीं किया है। ऐसे नहीं कि मेरे को किया है, मैंने भी नहीं किया है, और कोई करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम लोग के जीवन अभी बराबर पवित्र है नहीं कि हम लोग भगवान से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो अगर आप बोलेगा कि भगवान जब मांगी तो हम भी, तो भगवान ऐसे थोड़ा बोले कि आज भगवान राम जी देखे हैं, आज करण के देखी बोली यू टुडे। ऐसे नहीं करी भगवान है। भगवान हम लोग के कैसे पता लगी? भगवान हम लोग के हाथ में ग्रंथ भेज दी, भगवान के नाम भेज दी, या भगवान के भक्त लोग से मेल हो जी।
भगवान के भक्त लोग से मेल हो जाए। हम लोग के ग्रंथ में कितना कथा देखो, जो जो व्यक्ति भगवान, जो जो व्यक्ति सचमुच में सच्चा हृदय से भगवान के खोज करे के निकली से, उन लोगों के सब के कौन मिला है? भक्त मिला है। ध्रुव जब निकला कि हम अपन पिता से बड़ा राज मांगता है, जब जंगल की ओर चला गए तो उसके कौन मिला? नारद जी। जब भगवान मांगे कोई के कल्याण करे तो उसके जीवन में भगवान भक्त भेज दे, उसके जीवन में भगवान भक्त भेजे। ये श्लोक के कितना, केवल इतना ही गहराई नहीं है कि हम लोग जब भगवान, अब कल की अवतार तो कलयुग के अंत में होगा, तब तक हम लोग वेट करो अभी भगवान के। अभी तो अधर्म के कौन सीमा है? अभी कुछ कम है अधर्म। तो भगवान अभी कैसे, हम और आपको भगवान कैसे बचाएंगे कि हम लोग के काम में वेट करो जब ले कल की अवतार नहीं आई है, या हम लोग वेट करियो अभी तो कलयुग है, सतयुग आई, द्वापर आई, तब त्रेता युग आई, तभी तो हम लोग 4 युग अभी और वेट करेगा, जब राम आई तब हम लोग की उद्धार हुई। ये भगवान भक्त के रूप लेके आवे है। तभी से गुरु के बोला जाए, साक्षात धरित वेना समस्त शास्त्रे, सब ग्रंथ बताए हैं, सब ग्रंथ बताए। इस पर मुझे ये स्मरण आने लगा, ये बात का स्मरण आने लगा ना, कि जैसे हम लोग सबको बहुत अच्छा श्रद्धा वाला व्यक्ति है, तो हम लोग के श्रद्धा है कि जो ब्राह्मण है वो भगवान के रूप है, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है। ये ठीक बात है, लेकिन ऐसे थोड़े सके हुए कि आप कुछ भी करो। भगवान यहाँ कौन सी बोले? धर्मस्य, रिलीजियस प्रैक्टिस। अगर एक व्यक्ति धर्म के प्रैक्टिस नहीं करे है और हम बोलेगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण बाप हमारा रहा, तो गोड़ छुएगा उसके वही के, इट डजंट वर्क। अभी हम खाली बोल दे कि हम डॉक्टर है, तुम लोग सबको अपन बीमारी हमें दिखाए। कौन कौन आए जी अपन बीमारी दिखाए? तुम लोग सब जाने हम डॉक्टर नहीं है। तो फिर धर्म के क्षेत्र में कहा है हम लोग अंधा बन जाता है, कहा है हम लोग अंधा बन जाता है। अभी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए तो हम लोग जाके तो अच्छा लोया खोजेगा जो उसके हराए दे, है? बीमारी हो जाए तो हम लोग कोई CWM नहीं मांगेगा, जाए सब जाए प्राइवेट हॉस्पिटल, है? जब हम लोग के ऐसा कोई वस्तु रहे तो हम लोग अच्छा चीज खोजता है? सौदा भी खरीदे करे कोई आदमी नहीं जाए मार्केट में बोले जाके सब सड़ा वेजिटेबल लेके आ जाओ, है? हम लोग कंप्लेन करता है बीन $10 बंडल हो गए, लेकिन उसके मतलब नहीं कि सड़ा बीन खरीद के लेकर आओ $3 वाला। कंप्लेन करते हुए फिर भी यू गो फॉर क्वालिटी। लेकिन धर्म के क्षेत्र में, और धर्म के क्षेत्र तो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये हम लोग के जीव के कल्याण के बात है। तो हम लोग अपन जीव के जो भाग दौड़ है वो कैसे सको कोई अयोग्य व्यक्ति के हाथ में दे दे। जैसे आप लोग खेती करता होगा, पका कद्दू खोजेगा, वैसे भी उसके नॉक करके देखे पड़े। ऐसे साधु संत लोगों के भी नॉक करके देखो, है? उन लोगों के नॉक करे पड़ी, कितना जाने हैं, राइट बात बताए कि नहीं राइट बात बताए है। तो भगवान तब जब सच्चा बात बताए है साधु, तब वो साधु भगवान के रूप है। वो साधु भगवान के अपन हृदय में कैरी करे है, वो साधु भगवान के जागृत, हम के सबके हृदय में तो भगवान है, लेकिन अभी हम लोग के कोई के भगवान जागृत है, हम ही लोग जागृत नहीं है कि दिखाई नहीं है। लेकिन जो जागृत हो गया है वो भगवान को यहां देख सकता है, हृदय में देख सकता है। तो भगवान जब धर्म अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म के रक्षा करने के वास्ते भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो अभी हम लोग जन्माष्टमी मनाएंगे, मैं भगवान का जो प्रकट है ये आने वाले दिनों में बताऊंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहला रूप जो भगवान के हम लोग के जीवन में आता है वो है भक्तजन, वैष्णव जन। और वैष्णव कौन होता है? नरसिंह मेहता जी बड़े सुंदर भजन लिखे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव कौन होता है? जो दूसरे के पीड़ा समझे सके। दूसरे की पीड़ा मतलब केवल
कोई खाली भूखा है वही पीड़ा नहीं समझो, कोई गरीब है केवल वही पीड़ा नहीं समझो, कोई बीमार है खाली वही पीड़ा नहीं समझो। अरे भाई आत्मा के पीड़ा भी समझो कि अगर भगवान के भक्ति नहीं करेगा तो व्यक्ति कहां जाएगा? नरक भोगेगा। रामायण क्या बोले नरक भोगे के बारे में? जान बूझ नर करे ढिठाई, डूबा जाई और था ना पाई। डूबते चला जाई, यहाँ बोलेबुम गिरियो वहां नस्लेम जाग निकलियो, भौरा माफित। ये 84 लाख योनि के ऐसे भौरा है। तो वैष्णव क्या करता है? प्रभुपाद जी एक और एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी। अगर एक व्यक्ति मानो नदी में डूबने लगे और व्यक्ति चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, आप बचाने के लिए जाते हैं, आप उसको बचाने के लिए जाते हैं और उसके शेट उतार के लेकर आ जाते हैं और आप बोलो कि हम व्यक्ति के बचा लिया, क्या वो व्यक्ति बच गया? ये तो सरल एग्जाम्पल है, तो मूर्खता, उसके कपड़ा बचा लिया, आदमी तो मर गए। तो ऐसे हम लोग भी क्या करते हैं? शरीर को बचाते हैं और आत्मा को डूबने देते हैं। रामायण ये बोलता है कि आत्मा डूबता चला जाएगा, 84 लाख योनि में गिरते चला जाएगा। और ये कैसे होगा? क्योंकि हम लोग रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हम लोग अपने हाथों से हम लोग अपने हाथों से भगवान को भोग बना के नहीं अर्पण करेंगे, हम लोग अपने हाथों से भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, अपने हाथों से ये करना चाहिए। इस बात पर आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब उस दिन जब मैं आया था यार प्रोग्राम बात करने, उसी दिन पंडित जी यहाँ से जा रहे थे ना, तो मैं सोचा कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अब आप लोग इतना आप लोग सदस्य लोग हैं, सब लोग पारी पारा, सब लोग तो काम नहीं करते हैं, जो लोग काम नहीं भी करते हैं या जो लोग काम करते भी हैं वे भी सुबह सुबह 5 बजे आके मंदिर खोल के थोड़ा कीर्तन बजा के भगवान को 4 फूल चढ़ा के थोड़ा से भोग लगा के, आप यहाँ मंदिर में एक फ्रिज रख दो, सबको पारी पारा जब आप फ्रूट्स लाला उसमें रख दो, जो भी आता है उसको फ्रूट्स भगवान का थाली बना के भगवान को अर्पण कर दो। भगवान चाहते हैं आप सेवा करो। एक तरह से आप देखो, भगवान आप पर प्रसन्न है, भगवान आपको सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। क्यों किसी पर निर्भर रहना चाहते हो? है? और ये भगवान की भक्ति जो है ये तो प्रेम का बात है, ये व्यापार थोड़ी है, ये नौकरी थोड़ी है कि किसी को तलब देंगे तो कोई करेगा। भगवान हृदय चाहते हैं, भगवान आपको चाहते हैं। भगवान कहते हैं मैं दूसरे तीसरे को नहीं चाहता, मैं तुमको चाहता हूं। और भगवान उसको अप्रिशिएट करेंगे। भगवान कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं है कि भगवान चाहते हैं बड़ा बड़ा मंत्र कोई बोले, बड़ा बड़ा बुक कोई पढ़े, बड़ा बड़ा सब ये करे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। माता सबरी कहाँ बड़ा बड़ा मंत्र बोला, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल सेवा किया। क्या सेवा किया? जब 5 वर्ष की थी तब गुरु के आश्रम में गई थी, जब 80 वर्ष की हुई तब राम आई। 75 वर्ष तक रोज राम के मार्ग में फूल बिछाते रहे। हम लोग तो 2 रोज बिछाएगा, फिर बोले फूको, जब राम आई तब देखियो। 75 ईयर्स फूल बिछाते रहे। इसको कहते हैं भक्ति। कभी कभी लोग कहते हैं ना, बोले अरे सबको इन बहुत पखंड करे हैं, राम तो सबरी के झूठा बैर। अरे झूठा बैर के पीछे 75 ईयर्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है। जब कोई 75 साल तक ऐसे फूल बिछाते रही हो, राम उसके झूठा क्या, राम तो उसके चरण के धोल पी ले हैं। सुदामा के कृष्ण क्या करिस रहा, चरण के धोल पी गए रहा कि नहीं है? उतना प्रेम रहा। सुदामा गए कृष्ण के लगे, लेकिन मुंह नहीं खोलिस। घर में खाए नहीं रहा, भगवान बोले लड़कन बच्चन अच्छा, बोले सब अच्छा है। हर एक दिन खाए नहीं रहा, सुदामा सोचे हर एक दिन एकादशी। सुशीला के बोले आज एकादशी से ही। हम लोग के तो 2 हफ्ता में एकादशी आवे, हम लोग 2 रोज पहले से डालो कैसे रखो जे लगता है। सुदामा के तो हर एक दिन एकादशी। मतलब हम लोग कॉपी तो नहीं कर सकते सुदामा के, आप गलत मत समझिए, लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो साधारणता, जो भगवान भी भक्त के सामने झुक जाते हैं, वो भगवान प्रेम के वशीभूत झुक जाते हैं। तो उससे हमको सीख ये प्राप्त करना है कि हमारे को भी अपने हृदय में प्रेम को उतना उद्गत करना है, उतना
लेवल तक हुदगत करना है कि भगवान, तब भगवान हमारे, अभी तो हमारे भगवान हमको, हम भगवान को कुछ बोलेंगे भी, हमको भगवान आके बताएंगे कि चलो सुमुखा तुम बयान से डिवोटी बन जाओ। अगर भगवान आके इतना बोल देते सुमुखा तो बयान सवेरे इस काम पे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी भगवान, मतलब हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट तो कर दे, इसमें पावर आ रहा है, लेकिन अगर बल्ब जरा है तो बरेगा। हम लोग की यही हालत है। भगवान के आशीर्वाद आ रहा है, भगवान भक्तों को भेजा है, अभी जन्माष्टमी हो रहा है, भगवान का कथा है, ये भगवान के कथा, ये भी भगवान का एक रूप है। भगवान के कथा भगवान के रूप है, और ये भगवान के कथा को हम लोग कानों से ग्रहण करते हैं, हृदय में प्रसाद पाते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं, कान से भगवान के कथा ग्रहण करते हैं। ये भी भगवान का रूप है, कथा भी भगवान का रूप है। तो हम लोगों को रिलीजियस प्रैक्टिस करना होगा। तो ऐसे ही जैसे आज हमने कहा था कि आज हम लोग तुलसी जी का जो पूजा है वो करेंगे, तो तुलसी जी भी ऐसे भगवान के भक्त हैं। इतने प्रिय भक्त है तुलसी जी कि भगवान हर एक वस्तु बिना तुलसी का स्वीकार ही नहीं करते। और इसके संबंध में मुझे कथा स्मरण आता है, रामायण से कथा दिया गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आ गए तो वानर भी आए, हनुमान जी भी आए, कुछ लंका के राक्षस लोग भी आ गए थे भगवान के साथ में। तो उनकी कथा बाद में बोलेंगे, अभी केवल हनुमान वाला बताते हैं। तो आपको पता, आप लोग सब लोग जानते हैं ना कि हनुमान, फिर भगवान क्या किया, जो लोग मदद किए तो भगवान उनको फीस दिया, सबको भोजन बना के भगवान खिलाए। तो भगवान रामचंद्र जी सीता जी को स्वयं बोले, क्योंकि तुम्हें बचाने में, तुम्हारे ढूंढने में ये सब लोग मेरा सहयोग किया है, तो तुम अपने हाथों से भोजन बनाओ और हम लोग इन सब की सेवा करेंगे। तब ऐसे पर्सनल सर्विस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भगवान, जैसे हमने कहा था ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो कोई आके तुम्हारा पूजा कराएगा, आप खुद ही बनाओ, आप ही खुद बनाओ। आपको हनुमान जी को रोड बना के चढ़ाना है तो रोड बनाओ, रोड बना के, ये कथा से भी यही आप सीख पाएंगे। रोड बना के पहले राम जी को चढ़ाओ, जब राम जी को चढ़ाओगे तो फिर राम का प्रसाद जो है वो हनुमान जी को, आप देखना आप लोग के सबके भाग्य बदल जाए। क्योंकि जब राम बोला सीता जी को कि सबको भोजन खिलाएंगे, तो हनुमान जी को खिलाते गए कि पूरा सीता जी का रसोईया जो था वो खाली हो गया, लेकिन हनुमान जी पेट नहीं भरा, संतुष्ट नहीं हुए। तो सीता जी गई राम के पास, बोले हनुमान जी तो इतना खा रहे हैं, सब समाप्त हो गया, और बोल रहे हैं, जैसे गोवर्धन में बोलते हैं ना, अनी और। मुझे मालूम नहीं हनुमान जी क्या बोले, लेकिन ही वांटेड मोर एंड मोर। तो उसको बना के देते गई। तो फिर सीता जी गई राम के पास, बोले, तो राम जी बोले, देखो ऐसे करो, जो हमारे रघुकुल में जो लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह था, जो पूजा हो रहा था उनके कुल में, तो बोला कि उसको आप क्या करो, आप उनके चरण में जो तुलसी समर्पित है, वो एक तुलसी का पत्ता जो है वो आप हनुमान जी को दे दो। तो भगवान का प्रसाद था, नारायण के चरण में से तुलसी समर्पित प्रसाद उठा के हनुमान जी को दिया, हनुमान जी एक पत्ता खाए और फिर संतुष्ट हो। हम लोग रामायण पढ़ते हैं, ये कथा हम लोग कितना बार पढ़ते हैं, लेकिन कोई ये जो मॉरल लेसन जो सीख जो है वो कोई पकड़ नहीं पाता है। इसमें सीख ये है कि हनुमान जी का पूजा जब करते हो, जो भी आप भोग बनाते हो वो पहले राम को समर्पित होना चाहिए, तब हनुमान जी संतुष्ट हो पाएंगे, नहीं तो हनुमान जी संतुष्ट नहीं होते। और बिना तुलसी के तो राम, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम, कृष्ण, नारायण और विष्णु तत्व जो है अलग अलग अवतार में आते हैं, तो वे कोई भी वस्तु जब तक तुलसी समर्पित ना हो तो वो स्वीकार नहीं करते। ये एक और एक कारण है क्यों सभी को कंठीमाला पहनना चाहिए, क्योंकि अगर तुलसी नहीं होगा तो भगवान को कैसे शरणागत, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो तबे से अगर आप ऑफिशियली गुरुमुख नहीं है तो कोई बात नहीं,
फिर भी एक राउंड तो तुलसी माला पहनना चाहिए। एक राउंड पहनो, इतना कसा नहीं पहनो, शर्म लगे दिखाए वैसे तो भीतर पहनो, लेकिन हर एक सनातनी के शरीर पे तुलसी का माला होना चाहिए। ऐसे तो तुलसी की महत्ता बहुत है, मरे के बाद में तो सब आदमी मांगे तुलसी पानी छोड़े, अरे जिंदे में पहन लो तो कौन सी तकलीफ है? मर के का है? आदमी के आदत हो गए है, आदमी की आदत हो गया मरे के बाद में तब सब आदमी अमेरिका बच जाए, बोले आ मर के खा। यहाँ काम नहीं करे मांगे, वहाँ जाके मर मर के काम करे। कोई जाए ला है और लौट के आएंगे? कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है जो लौट के आएंगे। हम लोग सोचेगा पागल है, नहीं पागल है, वो बुद्धिमान है। ये शरीर मर मर के खाने के लिए नहीं मिला है, ये शरीर तो राम को प्राप्त करने के लिए मिला है। एक जीवन खाली, अरे कितना बड़ा जीवन है, 50, 60, 70, 80 ईयर्स है। अगर सनातनता के माप में उसको नापो, सनातन जिसका कोई शुरुआत नहीं कोई अंत नहीं, उसके बीच में एक 70 ईयर्स रखो तो एक डॉट से भी छोटा रही, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो एक जीवन अगर खाली थोड़ा भगवान के दे देगा तो हम लोग के कल्याण हो जाएगी, हमें कल्याण हो जाएगी। तो जैसे कल हमने बताया था कि रोज भगवान को भोग धराना चाहिए, आज हमारे जीवन में भक्त का आशीर्वाद चाहिए, तो हर एक घर में रोज तुलसी का पूजा होना चाहिए। तुलसी का पूजा ऐसे नहीं कोई पंडित बुलाना पड़ेगा, कोई बड़ा पूजा सामग्री बटोरना पड़ेगा, कुछ नहीं। एक अगरबत्ती है, एक दीप है और एक फूल है और पानी, बस। केवल भगवान तुलसी जी के सामने एक दीप बार दो, एक अगरबत्ती 7 बार घुमा के लगा दो, एक चरण में फूल रख दो और 3 बूंद पानी छोड़ दो। रोज छोड़ना है ना, तो लोटा लोटा नहीं छोड़ो, 3-3 लोटा छोड़े तो 3 बूंद छोड़ो, रोज छोड़ना है। हमारे बच्चे जो है सब पाठशाला जाते हैं, आप देखिए, आप अपने घर में ये तुलसी का पूजा इस प्रकार से कीजिए, आप देखिए आपके बच्चे सब पढ़ने लिखने में कितने निपुण हो जाएंगे। बच्चों को रोज सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले केवल तुलसी में 3 बूंद पानी छोड़ के और 3 परिक्रमा करके माथा टेक के चले जाना है। आप देखिए बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार हो जाएंगे। तो ये तुलसी जी का, ये तुलसी जो है ये भगवान की भक्त है। तो हर एक सनातन धर्मी जो है उसके घर पे तुलसी होना चाहिए। आप लोग बॉलीवुड में देखते हैं ना, घर एक मंदिर मूवी देखा आप लोग, तो उसमें घर के आंगन में क्या होता है, तुलसी के पॉट प्लांट होता है। हम लोग तो क्या करते, तुलसी काट के बीक देते हैं। लोग बोले हमारे घर तुलसी जंगल हो गया। अरे आपके घर तुलसी जंगल हो गया, घर वृंदावन हो गया। जो तुलसी को काट के बीक देगा वो राम और कृष्ण और नारायण की भक्ति कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। वो तो भक्तों के प्रति अपराध हो जाता है। जैसे दूसरे भक्तों के प्रति अपराध करने से भक्ति नष्ट हो जाता है, साधु के निंदा करने से भक्ति नष्ट हो जाता है, ऐसे तुलसी का भी। अगर रास्ते में जम गया है तुलसी, सब कभी कभी बहुत वाइल्ड हो जाता है, तो आप उसको उखाड़ के दूसरा जगह पे आप पौधा लगाइए, कहीं गार्डन बना दीजिए, तुलसी का बगीचा बना दीजिए। तुलसी की महिमा में बताया गया है कि जैसे ये भी दूसरा सीख है सबके लिए। There's so many things life, हम लोग के स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम। जैसे आप लोग दिवाली के टाइम, दिवाली से 3 रोज पहले क्या करते हैं? धनतेरस करते हैं। उससे पहले जम के दिया निकालते हैं। जम के दिया निकालो, यमराज के दिया निकालते हैं ना। तो हम लोग क्या सीख गया है, हम लोग के समझ में आजकल ऐसे हो गए कि जम के दिया निकालो तो बोले जहां पे थोड़ा मैला वाला है कूड़ा में निकाल दो, कूड़ा वाला जगह निकाल दो ना। सही है, माता जी लोग ऐसे करते हैं। यमराज एक देवता है। वास्तविकता में ये जम का दिया जो है ये तुलसी के पौधा के नीचे निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताया गया है तुलसी के पौधा के नीचे 33 करोड़ देवी देवता के वास है। अगर आप लोग अपने घर में देवी देवताओं का पूजा भी करते हैं, आप लोग यहां पर भी करते हैं, तो यहां पे मैं सरस्वती माता को देख सकता हूं और दुर्गा जी को देख सकता हूं। 2 हुए, 33 करोड़ है। बचा का क्या होगा? एक समाज में 4 आदमी रहे, एक आदमी जावे, चारों जने कहीं जाए, एक जन की इज्जत करो, दूसरा 3 टिनिक जाए कि नहीं?
है, ठुनुक 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 है। आदमी अपसेट हो जाए, ही वॉज रिस्पेक्टेड, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड। तो हमके सनातन धर्म के अंदर में 33 करोड़ देवी देवता है, तो कैसे हुई? तो अगर हम लोग तुलसी जी की पूजा करेगा तो समस्त देवी देवता उसके शरण में बैठा है? जब हम लोग कृष्ण, राम या नारायण के पूजा करेगा, वो दूसरा दिन के प्रसंग है, तभी उस विषय पर हम लोग एक दूसरे दिन बात करेंगे। लेकिन आज मैं प्रमुख यही बताना चाहता हूँ कि आज मेरा अध्याय था कि भगवान, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान का प्राकट्य जो है वो केवल भगवान के अवतार तक सीमित नहीं है कि भगवान प्रकट मतलब भगवान के अवतार आवे तबे। भगवान के अवतार तो निर्धारित समय पे आई, तो बीच में क्या हुई? बीच में भगवान भक्त के रूप में आए हैं, नाम के रूप में आए हैं, कथा के रूप में आए हैं, कीर्तन साधु संत लोगों के रूप में आए। भगवान ये सब रूप में आए के बीच में टेक किया करे। तो तुलसी जी ऐसे भगवान के भक्त है हमारे जीवन में। हमको दैनिक अगर हम कर्म कांड रकम से भी देखें तो आई होप इट इंस्पायर्स यू कि तुलसी जी के पूजन करने से आपके, ये तो भगवान कृष्ण प्रेम प्रदायनी है, तो भगवान के प्रेम देने वाली है। लेकिन अभी प्रेम समझ में नहीं आता है, तो कम से कम ऐसे तो सोचो कि तुलसी एक वस्तु है, तुलसी एक पौधा है जिसके नीचे सब समस्त देवी देवताओं का प्राकट्य है। गुरु एक ऐसे, सदगुरु एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो 33 करोड़ देवी देवताओं सभी को रिप्रेजेंट करता है, और स्वयं भगवान तो साक्षात विराट रूप में दिखाए कि भगवान तो साक्षात सभी वस्तुओं के स्त्रोत्र है। तो भगवान की पूजा करने से सभी का पूजा हो जाता है। इसीलिए बताया कृष्ण तुष्टम जगत तुष्टम। तो आज हम लोग चाहते थे कि आप लोग के साथ में शेयर करें कि हम लोग कैसे तुलसी पूजा करते हैं। तो हम लोग यहाँ अभी करेंगे तुलसी पूजा। तो केवल तुलसी का पौधा हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। एक उसको पोट में बो के अपने घर के टेरेस में रखो। तुलसी की महत्ता में मुझे एक और एक स्टोरी याद आ गया मुझे, रामायण का फिर से। जब हनुमान जी गए थे लंका पहली बार सीता को ढूंढने के लिए सूचना लेकर, तो लंका में जहाँ जहाँ जाते हैं सब बगल तो पाप हो रहा है, कहीं स्त्रियाँ नग्न पड़ी हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो हनुमान जी गए विभीषण के घर के आगे। विभीषण के घर के आगे गए तो वहां देखा कि तुलसी का पौधा है। हनुमान जी तुरंत बोले यहां तो कोई राम भक्त है। फिर हनुमान जी बोले मालूम नहीं ना, दानों लोग असुर लोग के मायावी चाल भी रहे, ऐसे नहीं तो असुर लोग जाने कि हम ऐसे कभी कभी रहे ना, घरे साधु संत आवे, कभी कभी हम लोग जाता प्रचार करे, आदमी घरे जाओ, आदमी खाना ना खाते रहे, वो सही खाना नहीं खाए, अगर भक्त पहुंच जाओ तो सब हंडी प्लेट उठा के हनुमान जी यही रकम सोचिस, बोले कहीं जान गए कि हम भक्त है, राक्षस लोग मायावी चाल तो नहीं कर दिस ना कि तुलसी रख दिस तो हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाए ना। तो हनुमान जी वेट करके देखे लगा कि तुलसी जहाँ है तो मतलब वहाँ राम के कोई भक्त है। तब से हर एक व्यक्ति के घर पे तुलसी होना चाहिए है? और ऐसे नहीं खाली अंगना में खाली बो दो, अंगना में बो दो ठीक है, लेकिन अपन घर के टेरेस में होना चाहिए। ऐसे पोट बना के तुलसी जी भगवान की भक्त है, ऐसे वस्त्र बनाओ, भगवान का लहंगा बनाओ और अपने घर के टेरेस में रखो। कहाँ है घर के टेरेस में रखना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल हम लोग कहाँ उतर के जाए वहाँ दंडवत करें, तो घर के टेरेस में ही रखो। भगवान इतना भी दया करे, चल के आ जाए, हम ही लोग के ईजी रहे, घर के पल्ला खोलो, बहरे निकलो, छुई लो। नहीं तो कभी कभी बोली ना हवा में देरी हो लगा, काम पे देरी हो, जब कहाँ जाए थान पे, वहाँ पे आदमी मोटर में बैठ के चल रही। दिस रिलीजियस प्रैक्टिस हैज टू बी डेली पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे घर पे हम लोग घर के द्वारी के आगे रखा, तो कितना कुछ भी हो, घर से निकलते हो तो तुलसी जी को छू स्पर्श कर लो, इससे भगवत प्रेम बढ़ता है। तो हनुमान जी देखे कि विभीषण निकला, वो राम राम बोल रहा है, तो भी हनुमान जी सोचे कि कहीं मायावी चाल तो नहीं है दानव का। लेकिन जब वो आए, विभीषण निकले, आए, तुलसी जी को प्रणाम किया, तुलसी जी के सामने दीप जलाया, तब हनुमान जी जान गए कि ये सचमुच में कोई राम भक्त है। तब हनुमान जी विभीषण से जाके बात किए। तो ऐसे हर एक सनातनी के घर में तुलसी होना चाहिए। हम लोग भी पहले नहीं जानते थे, एक्चुअली हम लोग अपने भी आज से 30 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे ये सब। आज से 30 साल पहले हमारे घर पे नंद किशोर प्रभु और रामचंद्र प्रभु आए थे, भागवत प्रोग्राम किया,
भक्ति का ये पद सिखाया हमको, तब हम लोग ये सब जान पाए। नहीं तो हम लोग तो जानते थे कि हम लोग सनातनी हैं, हम लोग ये पूजा करते, वो कोई सालाना पूजा होता, कथा होता, रोट होता, बस यही जीवन है सनातनी का। सनातनी मतलब एवरी डे, एवरी डे। एवरी डे नहीं करोगे तो फिर नौकरी पर भी एवरी डे नहीं जाओगे तो तलब कैसे मिलेगा? हैं 3 हफ्ता काम पे नहीं जाओगे तो बोले डीम्ड रिजाइंड, डीम रेजिग्नेशन हो जाए। तो ऐसे हम लोग भी अपन जीवन में दैनिक भगवान के स्मरण नहीं करेगा। आप जो भी कार्य करते हैं अपना जीवन के करो, लेकिन द डे हैज़ टू बिगिन विद भक्ति, प्रेम। तो ये हम लोग के प्रयास है, ठीक है। तो ऐसे तुलसी को पॉट में बोकर और ऐसे घर के सामने रखो अपने टेरेस में, और फिर रोज़ एक दीप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, दीप चाहिए और एक फूल, बस। अगरबत्ती को 7 बार ऐसे घुमाना है, दीप को 7 बार घुमाना है, और पुष्प को 7 बार घुमा के भगवान चढ़ा देना है उसको। और 3 चम्मच पानी छोड़ के, 3 बूंद पानी छोड़ के, आचमन आर्घ्य चम्मच से पानी छोड़कर, और फिर 3 परिक्रमा करके और माथा टेक देना। और तुम्हारा सब जो कल के रात भर का जो पाप है सब आज सवेरे समाप्त हो जाएगा। संध्या सवेरे दोनों बार करो तो और अच्छा है। संध्या के भी सब माताओं को घर में तुलसी के सामने दीप बारना चाहिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट दीप बारो। ये सनातनी के घर का लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? 9 कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है कोई? नहीं तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग तुलसी का पूजा करें। तो यहाँ पे तुलसी बीच में रखेंगे, तो सब लोग पूजा, एक जने आरती करेगा, आप देख सकते हैं। और फिर हम लोग देखेंगे माता जी कैसे करते हैं। माता जी वो नोट पास कर, मेरे ख्याल से कोई somebody is passing में समथिंग। और फिर उसके बाद में फिर हम लोग आरती करेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी पॉइंट ऐड किए हैं ना। मेरा गलती है, मैंने जैसे बताया था आपको ना कि मैं बोल रहा था कि कभी कभी अनुचित कार्य करते हैं पंडित लोग, हम लोग की पूजा कराते हैं ना। आप मेरे को गलत मत समझिएगा, वी आर नॉट अगेंस्ट पंडित्स, वी आर वांटिंग एवरीवन टू बिकम बेटर, लेट अस नॉट डिटोरिएट। प्लीज़ आप, ये अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने मुझे याद कराया कि मैं बोला तो हूँ लेकिन पूरा समझाया नहीं हूँ। तो आप ऐसे नहीं समझिए कि हरे कृष्णा वाले पंडित लोग के अगेंस्ट है। पंडित लोग कराते हैं, आते हैं हमारे जीवन में, सिखलाते हैं, बट इम्पोर्टेंट बात है कि सही कार्य जीवन में, यू हैव टू लिव बाय द टीचिंग्स, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठस, जब हम लोग के सही एग्जाम्पल नहीं देंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे? शुरू में हमारे बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो है, ये छोटे बच्चे जो हमारे हैं, ये कुछ पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो धर्म, पूजा, आरती या जो कुछ भी है, धर्म के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब किससे सीखते हैं? बड़े लोग को देख के सीखते हैं कि नहीं ना? तो वही बात है। तो जो यद्यद् आचरति, जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो हमारे जीवन में उनका सही आचरण होना चाहिए। जब वो सही आचरण नहीं करता तो अपने पद से वो गिर जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर रिमाइंडिंग, रेनफोर्सिंग द पॉइंट। तो सभी लोग पहले भगवान तुलसी जी को माथा टेकते हैं, और माथा टेकते हुए हम लोग प्रणाम बोलते हैं। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्चा कृष्ण भक्ति पति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्चा कृष्ण भक्ति पति देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्चा कृष्ण भक्ति पति देवी सत्यवते नमो नमः। श्रीमती तुलसी महारानी बिंदु देवी की माँ सिंगा तुलसी पिया गया।
Krishna. Hare Krishna. Good. Hare Krishna. Hare Krishna. Tulsi Krishna Priyati Namo
प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः श्रीमती तुलसी महारानी देवी आरती करते हैं। भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान
Hare